ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। पाकिस्तान ने मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान को पूरे एतमाद से नुमाइंदगी दी। पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली की कोशिशों से भारत में कैद 3 पाकिस्तानी रिहा। असगर अली, रमजान और मोहम्मद इदरीस वाहगा बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुंच गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने हलीम आदिल शेख समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध की रवायती दस्तकारी और फ़नून दुनिया भर में पहचानेंगे। और मुल्क के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू के बलाई इलाकों में पारा -15, शहरों में -11 तक गिर गया। यखबस्ता हवाओं ने मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर कर दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP से मिलने से इनकार। तहरीक इंसाफ का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तमाम कानूनी रास्ते अपना चुका, अब कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद अपने लीडर से मुलाकात कर सकूं। अदालत इंसाफ न कर पाए तो आवाम खुद इंसाफ करेंगे। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई मेगा करप्शन में सजा याफ्ता हैं। सुहेल आफरीदी का बार बार एक ही मुतालबा है, बानी पीटीआई से मुलाकात कराओ। KP हुकूमत गैर कानूनी मुतालबा कर रही है। सुहेल आफरीदी बुजदार प्लस हैं। KP हुकूमत टिकटॉक हुकूमत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी पीटीआई के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला KP को अपने आवाम की फिक्र नहीं, कैदी की फिक्र है। बानी से मुलाकात ना कराने पर पीटीआई का कॉपी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। ऐवान मछली मंडी बना रहा। शदीद नारेबाजी। वज़ीर कानून को मुलाकात ना कराने की कानूनी वजूहात बताने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, मामला बहुत आगे चला गया, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलेगा। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई से मुतालिक खबरों को जाली करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात हुई है, बानी पीटीआई की सेहत को कोई खतरा नहीं, बिल्कुल ठीक है। बानी की सेहत पर भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें चलाई, उसके बाद अफगान मीडिया को फीड किया गया। पीटीआई ने बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब फरीक दरख्वास्त में इस्तदा की गई। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारों की तौहीन अदालत की सजा दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जाते। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। महकमा जेल खाना जात पंजाब का कहना है, जेल में एक बैरिक के 6 कमरे बानी पीटीआई के ज़रिए इस्तेमाल हैं। TV और अखबार की सहूलत मौजूद है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त। बाहर से देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। अमन अमान की सूरत हाल। अडियाला जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात।
स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई कायमा कमेटियों में वापस आने की दावत। सरदार अयाज सादिक का पीटीआई को पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से मदद की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली से ऑपोजिशन के सेंटर और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त का मामला उठाया। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने कोरम की निशानदही की। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद कौमी असम्बली में 240 है। कोरम के लिए 84 अरकान की ऐवान में मौजूदगी जरूरी है। ऐवान में 53 अरकान मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर आमद अफसरान और जवानों से मुलाकात। फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर जवानों को खिराज तहसीन। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा शहदा ने जाने कुर्बान करके दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वादी तीरा में खवारिज की दहशत गर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज ने वादी तीरा के नेटवर्क्स के जरिए दहशत गर्दाना हमले शुरू कर दिए। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस अफगान खवारिजियों ने तीरा का रास्ता भी अपनाया। हसन खैल में गैस पाइपलाइन IED से तबाह करने वाले खवारिजी भी वादी तीरा से आए। ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतालिक वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट रवाबित को फ़रोग़ दे रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ECO वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका तरक्की के लिए ECO ममालिक के दरमियान रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान के इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ़द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर और डॉक्टर फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन मौजूद। भारतीय वफ़द हाज़िरी की हिम्मत न कर सका। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। वज़ीर आला पंजाब ने वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलतें दी। हादसात में जाम हक अफराद के अहलखानों को दियत फौरी फराहम करने पर इत्तफाक। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। दूसरी जानिब पंजाब में ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल में बड़ी तब्दीली। कायमा कमेटी से पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल मंजूर। पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर का नाम तब्दील करने का फैसला। बिल में इदारे का नया नाम मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की तजवीज़। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए समझ नहीं आ रहा, बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। हुकूमत भी कह रही है कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे, नासिर बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं। ये क्या मामला है? वकील LDA ने कहा हमारा सख्ती से हुक्म है कि कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। अदालत ने कहा जो तस्वीर मिली हैं इसमें तो दरख्त काटे हैं। भारत से हवाओं का रुख पंजाब की जानिब होता है। पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
तरक्की पजीर ममालिक पर अमरीका के दरवाजे बंद। तरक्की पजीर ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल तौर पर रोकने का ऐलान। 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की भी दोबारा जांच पड़ताल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तरक्की पजीर ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल रोक रहे हैं। बाइडन इंतजामिया में आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले को खत्म करना है। अमरीका के लिए खतरे का बाइस बनने वाले गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। पाकिस्तान की वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमेरिका में फायरिंग का वाक़ा इंतहाई अफसोसनाक है। टारगेटेड हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशत गर्दी की कार्रवाई है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से खत्ते में दहशत गर्दी रोके। सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आतिशबाजी, हलाकतों की तादाद 145 तक पहुंच गई। 200 से ज्यादा अफराद लापता। कुछ मंजिलों पर दोबारा आग भड़क उठी। आग के बाइस पूरी इमारत जल गई। सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी तरजीह। वजारत तवानाई में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का तकरीब से खिताब। बिजली के शोबे में अवामी हेल्पलाइन 118 का इफ्तिताह। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। फील्ड मार्शल और उनकी टीम अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। FPCCI के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारी दरामदात $80 अरब तक पहुंच गई। माशी बेहतरी के लिए मुशावरत का अमल ज़रूरी है। SM तनवीर ने कहा आज दुनिया भर में हमारे फील्ड मार्शल की इज्जत हो रही है। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स का कातिल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिल्स को कातिल बनाने पर शोकॉस जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ से किया। मिल्स ने कातिल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। शहरियों के लिए अच्छी खबर। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये 75 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे कमी मुतवक्के। लाइट डीजल 6 रुपये 35 पैसे सस्ता होने का इम्कान। वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान 30 नवंबर को करेगी। कराची में ई चालान के भारी जुर्माने। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का जुर्मानों में कमी का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा भारी जुर्मानों से गरीब मुतासिर हो रहे हैं, जुर्माने कम किए जाएं। मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार का कहना है जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए जा रहे हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इकदाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने कहा CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी का इंदराज मुमकिन होगा। कितारों, ताख़ीर, कागजी कार्रवाई और फजूल के चक्करों से छुटकारा मुमकिन होगा। शफाफियत, कारकर्दगी, रसाई और अवामी एतमाद के लिए डिजिटल सर्विसेज नागुज़ीर हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है SPHF स्कीम नहीं बल्कि नया समाजी इनकलाब है। अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी। 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके। हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज्यादा तवज्जो दे रही है। सिंध
भर में भारतीय बयान के खिलाफ अवामी एहतजाजी रैलियां। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दादू में तुलबा और असातिज़ा ने पुरअमन रैली निकाली। जाम शोरों में भी एहतजाजी रैली का इनेकाद। ज़राई यूनिवर्सिटी बुरेवाला कैंपस में तालिबा को हिरासत करने का वाक़या। पुलिस ने प्रोफेसर डॉक्टर याहिया खान को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर याहिया खान इंक्वायरी कमेटी के रूबरू पेश हुए थे। पेशावर में गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने का मुकदमा दर्ज। सीटीडी पेशावर थाने में मुकदमा मतनी एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची गुलशन इकबाल में शहरी की गाड़ी को आग लगा दी। फुटेज सामने आ गई। एक मुलजिम ने गाड़ी की बैक स्क्रीन तोड़ी, दूसरे ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। कोहिस्तान वालियाती स्कैंडल। बैंक मुलाजिम के अकाउंट में 55 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। निजी बैंक के गिरफ्तार मुलाजिम खालिद अहमद को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म। कराची की सड़क पर एम्बुलेंस के लिए खसूसी लेन फाल। सदर में खसूसी लेन फील्ड स्ट्रीट पर फाल की गई। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के मुताबिक हंगामी रास्तों और इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। भारतीय फौज आरएसएस के जहरीले हिंदुत्वा नजरिए की मुहाफिज बन गई। मोदी रियासती इदारों के इस्तेमाल से अक़लियतों की शनाख्त मिटाने में मसरूफ। मोदी ने अपने मकरू अज़ाइम के लिए भारतीय फौज को भी सियासी आला बना दिया। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम के लिए भारतीय फौज भी मैदान में आ गई। अफगान बाशिंदे की दहशतगर्दी में जख्मी होने वाली खातून नेशनल गार्ड हलाक। मर्द एहलकार की हालत नाजुक है। हमलावर अफगान शहरी भी शदीद जख्मी है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी तफ्तीशकारों के मुश्तबा हमलावर के घर पर छापा। FBI के सेंस याकूब में भी घर पर छापे। FBI के डायरेक्टर काश पटेल का कहना है मुश्तबा शख्स के घर से सेलफोन, लैपटॉप और आईपैड्स कब्जे में लिए गए। अमरीकी हुकाम ने 29 साला मुश्तबा हमलावर की तस्वीर भी जारी कर दी। इसराइल की गजा में जारी सेहूनी फौज की जनीन में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। रफा में 9 हमास जंगजुओं को शहीद करने का दावा। जनूबी शाम में इसराइली फौज के हमले में 5 शामी शहरी शहीद, 6 इसराइली फौजी जख्मी। तीन रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आज से आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। मारूफ गुलकारा सनम मारवी परफॉर्म करेंगी। लाहौर पे नेशनल गेम्स टॉर्च रिले की शानदार तकरीब। डबल डेकर बस में टॉर्च के साथ मुंतज़मीन ने हॉकी स्टेडियम में इख्तिताम किया। पंजाब ओलंपिक स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम ने टॉर्च अरशद नदीम के हवाले की। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के बच्चों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। फ्रांसीसी कार ड्राइवर एट्रीन फोर्मो के साथ मराहिल के बाद रैली सऊदी अरब में बरसरी। टायर मसाइल के बायस सामी बाजारी और मार्टन पीछे रह गए। बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर।
पुर्तगाल ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीत लिया। दोहा में खेले जाने वाले फाइनल में ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी। पहले हाफ में वाहिद गोल 32वें मिनट में फातिह टीम के कैब्राल ने किया। और अमेरिका में थैंक्सगिविंग की रंगारंग परेड, देखो गुब्बारों, खूबसूरत फ्लोट्स और मशहूर फनकारों की परफॉर्मेंस। परेड का अख्ताम सांता क्लॉज की आमद के साथ हुआ।